हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका आशीष स्वागत करता हूं आपका ग्रे जीनियस में। तो देखिए बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी क्लास का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर चुके थे और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे जो हमारे मेन पॉइंट होंगे जो हमें हेल्प करेंगे इस चैप्टर को आगे थोड़ा और आगे समझने के लिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या आपके पास, पहला पॉइंट क्या आता है। देखिए अब इसके अंदर ना कुछ वर्ड रहेंगे जिनका सीखना हमें जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस चैप्टर जो आपका चैप्टर है क्या, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट सीखेंगे। पहला पॉइंट क्या आपके पास, पहला पॉइंट क्या है, वेरिएबल। पहला पॉइंट क्या है, वेरिएबल। देखिए इसका नेम क्या है, वेरिएबल मतलब वेरी, एक ऐसी वैल्यू जिसकी मतलब एक ऐसा एक सिंबल होगा, सिंबल कह सकते हैं आप, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी, कुछ फिक्स नहीं होगी, कुछ फिक्स नहीं होगी। और जो सिंबल है उस सिंबल को हम डिनोट करते हैं बाय, किससे डिनोट करते हैं बेटा, हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी हो सकता है। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी हो सकता है आपके पास। मैंने कहा एक्स, अब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जो एक्स है वो हो सकता है कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई एक्स हो सकता है कोई पर्सन हो, यहाँ पे जो एक्स है वो हो सकता है कोई प्लेस हो, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू ऐसे जो हमारे पास, हमने इनको सिंबल जो इनको डोंट किया एक्स वाई जेड, जो जिसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल का नेम दे देते हैं इनको, कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू क्या है, वेरी करती रहती है। तो इनका नेम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसको डोंट कैसे करते हैं हम, इसको करते हैं एक्स वाई जेड या स्मॉल अल्फाबेटिक से हम क्या करते हैं, इसको डोंट करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, कांस्टेंट। एक्स की वैल्यू जिसकी क्या हो बेटा आपके पास, जो वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो। जैसे मैंने लिखा 9, अब ये 9 फिक्स है, अब ये चेंज नहीं होगा। आपको पता कि ये जो 9 लिख दिया मैंने, अब ये हर जगह कहीं भी यूज करो ये 9 का 9 ही रहेगा, कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। मैंने लिख दिया 2, ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी आप लिख दो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसका मतलब 2 ही रहेगा। तो ये है वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, अब हम चैप्टर का जो मीनिंग है उसके बारे में बात करते हैं कि चैप्टर है क्या। चैप्टर क्या आपके पास, देखिए चैप्टर का नेम है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका नेम का मतलब क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसमें हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे अगर बात करो लीनियर की, लीनियर का मतलब होता है जहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। मतलब बताएंगे, देखिए इस मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे सिर्फ x की पावर क्या होता है, जो x के ऊपर होता है, जो यहाँ पे इस तरफ जो लगे, इस तरफ जो होता है जो लिखा होता है उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 या ना। अगर सिंपल x आ गया इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1 ही है, उसकी पावर क्या है, 1 ही है। अगर यहाँ पे x की पावर 2 आ गया तो मतलब वो अलग बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, वो लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना, लीनियर मतलब ये होता है जिसमें मैक्सिमम उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, इक्वेशन। जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए, अगर इक्वल का साइन आ गया तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब वन वेरिएबल, अब वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल आपको पता है इसका मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल कोई हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल उसमें यूज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो x हो सकता है कि वो y हो, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, हो सकता है कि वो t हो जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, एग्जांपल बन जाएगा आपके पास x + 1 = 3, कुछ भी हो सकता है बेटा, आपके पास क्या हो जाएगा, x + 1 = 3। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल चेक कीजिए, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 1 है, उसकी पावर कितनी है, पावर 1 है, उसमें इक्वेशन आ गई, इक्वेशन इक्वल का साइन आ गया, तो ये क्या बन गया, एग्जाम्पल किसका बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या बन गया, ये एग्जाम्पल बन गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर आप कर रहे हैं, उसका मीनिंग आपको पता
लग गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग है। हर एक वर्ड का मीनिंग पता लग गया आप लोगों को, जहाँ पे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है इस चैप्टर में। अब क्या आ गया हमारे पास कि सोल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड का मीनिंग क्या है? ऑन बोथ साइड का मीनिंग क्या है? देखिए आप लोगों को सोल्विंग पता है कि सोल्व करना होगा, इक्वेशन का मीनिंग पता लग गया, अब वेरिएबल का मीनिंग पता है, और ऑन बोथ साइड का मीनिंग क्या है कि जब आपने इक्वेशन लिखी, कोई भी इक्वेशन, जैसे अभी एग्जांपल लिखा था कि x + 1 = 3, ये होता है आपका, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपका राइट हैंड साइड होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। और बोथ साइड का मीनिंग यही है कि इन दोनों को बोला गया है बोथ साइड, कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वेरिएबल हो। इसका मीनिंग तो ये है, क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि आपके पास लेफ्ट में और राइट में दोनों में वेरिएबल हो तो उसे सोल्व कैसे करेंगे। तो उससे पहले कुछ और सोल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल किस टाइप के, कि सिंपल वैल्यू गिवन हो। जैसे मेरे पास यही गिवन है, मेरे पास यही वैल्यू गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा आपके पास? देखिए ये गिवन है x + 1 = 3। आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो क्या रहेगा, जो यहाँ पे जो आपके पास +1 है, इक्वल के वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 3 - 1, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या बन जाएगा, x/2 + 1 = 3। अब ये आ गया, अब इसको करते हैं सोल्व। देखिए क्या बन जाएगा, x/2, ये जो +1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 3 - 1 बन जाएगा। तो क्या आ गया, x/2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे जो डिवाइड में है, देखिए डिवाइड में वहाँ ऊपर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इक्वल के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। या आप इसे कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, ये 2 है तो 2/1 कर सकता हूँ इसको मैं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x × 1 x, 2 × 2 4, यह आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मैंने लिखा x/3, 2x/3 + 1/2 = 3। अब ये वाला करते हैं। अब इसे सोल्व करते हैं हम, क्या बनेगा देखिए। अभी जो 1/2 वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया, 2x/3 = 3 - 1/2। अब ये आ गया। अब हमें इसे सोल्व करना है कैसे, सबसे पहले इसका करेंगे एलसीएम। इसको सोल्व करेंगे बाय एलसीएम से। तो ये क्या बन जाएगा, 2x/3 = देखिए एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 2। अब देखिए एलसीएम 2 आ गया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट देखिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे एलसीएम निकालना नहीं आता, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो देखिए क्या बनेगा, तो जो नीचे वैल्यू होती है 2 और 1, उसमें कॉमन निकालना होता है। कैसे, 1 और 2। तो देखिए 2 से डिवाइड होता है, तो ये आ गया 2 से डिवाइड हुआ, तो कितना आंसर आया, 2 ही आया आपके पास। एलसीएम कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, देखिए 3/1 × 2 कर दी, कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 1/2 है, यहाँ पे 1/2 इंटू एलसीएम कर दीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से एलसीएम निकलता है। तो कितना आ गया, 2x/3 = 5/2 आ गया। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई। 2x × 2 क्या हो जाएगा, 2x × 2, ये बन जाएगा 5 × 3। 2x × 2 बन जाएगा बेटा 4x, और ये बन जाएगा 15। तो x कितना आ गया, देखिए अब ये मल्टीप्लाई में है ना, 4x के मल्टीप्लाई में है, तो जो 4 है इक्वल के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 15/4 क्या जाएगा, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ये तो इस तरीके से कि सिंपल x गिवन है कि दोनों साइड x नहीं दिया हो तब आप उसे कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ x दिया गया हो, जब दोनों तरफ x दिया गया हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं, देखिए इसको। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपने सोल्व करना है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा क्या, 2x + 3 = 7x - 2। अब देखिए लेफ्ट साइड भी x है और राइट साइड भी क्या है, x है। आप सबसे पहले आप बेटा आप क्या कीजिए, आप लोग कॉपी पेन आपके पास रखी हुई है, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करके देखिए। आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आपने कर चुके हैं अभी तक,
आपने वीडियो पॉज करके अगर अब तक कर चुके हैं तो चेक कीजिए कैसे करेंगे। कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया मैंने, एक्स एक्स और बाकी एक तरफ है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा सम आए तो एक्स वाले एक साइड कर लो और बाकी जो कांस्टेंट बच गए वो एक तरफ कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो बड़ी वैल्यू एक्स की कहाँ पे है, एक्स की बड़ी वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, एक्स की बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, तो मैं छोटे एक्स को उस तरफ ले जाऊंगा। तो मैं 2x को इक्वल के वहाँ ले गया, तो क्या बन जाएगा 7x माइनस 2x माइनस 2, वो वैसे वैसे आ गया। अब जो -2 है जो कांस्टेंट है वहाँ इक्वल के वहाँ जाए, इक्वल के वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। तो बन गया 3 + 2 = 7x माइनस 2x। अब इसे थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 3 + 2 5, 7x माइनस 2x 5x। अब कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि यार ये सोल्व कैसे हो गया, कि 7x माइनस 2x 5x कैसे आया। सिंपल सा पॉइंट है। तो बेटा देखिए, जब भी आपके पास x पजल करे, अगर आपको x पजल करता है कि x आ कैसे गया, कि 7x माइनस 2x 5x कैसे आ गया, तो सिंपल सा पॉइंट रखना कि आप x को कोई भी फ्रूट मान लो। क्या मान लो, कोई भी फ्रूट मान लो। मैंने कहा कि मेरे को x को मैंने एप्पल मान लिया। क्या मान लिया, एप्पल मान लिया। तो 7 एप्पल माइनस 2 एप्पल, कि 7 एप्पल है और एक 2 एप्पल है, तो कितने बच गए दोनों में से, 7 एप्पल माइनस 2 एप्पल क्या बच जाएंगे, 5 एप्पल बच गए। तो क्या गया 5 एप्पल, एप्पल तो साथ लगाना पड़ेगा ना आपको, सिंपल है 5 तो नहीं लिखेंगे, 5 एप्पल लिखेंगे। तो 5 एप्पल क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में 5, वहाँ पे क्या डिवाइड, इक्वल के आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5/5 क्या आ जाएगा, एक्स आ गया। दोनों कट हो जाएंगे, तो एक्स कितना आ गया, 1 आ गया आपके पास। ठीक है, एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एलसीएम का करते हैं। तो क्या बन जाएगा देखिए, 2x/3 + 1 = x + 1/2। अब ये एग्जाम्पल करते हैं, इसको करने दो तरीके हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं। अगर आपको जो पसंद आए वो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तरीके दोनों सीख लेना। पहला पॉइंट क्या है कि वही सेम तरीका कि x वाले एक तरफ और बाकी सब एक तरफ लेके चलेंगे। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन करेंगे हम दो तरीके से करेंगे। तो दो तरफ लगा लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2x/3 + 1 = x + 1/2। सबसे पहले x वाले एक तरफ, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2x/3 - x = 1/2। एक 1 आ जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। देखिए क्या किया है, x वाले एक तरफ किए हैं, बाकी एक तरफ किए हैं। तो ये वाला x वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 1 वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर। अब करना दोनों का एलसीएम, अलग अलग एलसीएम करेंगे। तो कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2x। उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बाय में 1 रहेगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 2x/3, देखिए 2x/3 इंटू एलसीएम कितना है, 3 है। तो कैंसिल, तो कितना बच गया, 2x बच गया। तो यहाँ पे 2x आ गया माइनस। अब देखिए x/1 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट आ गया। सिमिलरली वहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 एलसीएम और 1 2 सेम पॉइंट रहेगा। कि उम्मीद है कि आप लोगों को, आप खुद करके देखेंगे वाला एलसीएम वाला, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। 2x - 3x क्या बन जाएगा, -x/3 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 1 - 2, तो क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों साइड माइनस है, दोनों सिर्फ सिंपल वैल्यू है और माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया, x/3 1/2 गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर दो x × 2, इसके हिस्से और इसके हिस्से, x × 2 क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, क्योंकि ये किस में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 3/2 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड किया और x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब एक और तरीका करते हैं। एक और तरीका क्या, देखिए बेटा, आपके पास जितनी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जितनी भी जब एलसीएम वाले पॉइंट गिवन हो, जब एलसीएम का पॉइंट गिवन हो तब ये सोल्व करना है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एलसीएम वाला करना है आपने। जब आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू गिवन हो तो सभी का एलसीएम निकालिए। देखिए बाय में क्या क्या, 3 और 2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6 आएगा। तो सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, कि सभी तरफ, दोनों तरफ हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा,
6 2x बाय 3 प्लस 6 इंटू 1 6 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 1 बाय 2 आ गया। पॉइंट क्लियर बेटा? सिंपल, कुछ सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ को सभी को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 2 3 था 6 आ गया, 2 इंटू 2x 4x प्लस 6x प्लस 3, ये पॉइंट आ गया। अब वही पॉइंट x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, क्योंकि बड़ा x यहाँ पे है तो 4x वहाँ ले जाऊंगा, 6 और 3 को यहाँ पे ले आऊँगा, तो 6 ये 3 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा 6x और ये 4x वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। पॉइंट क्लियर बेटा? अब देखिए आगे क्या होगा, 6 माइनस 3 3 6x माइनस 4x 6 एप्पल माइनस 4 एप्पल क्या आ जाएगा आपके पास, 2 एप्पल आ गया। ठीक है, अब जो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, हमें तो x निकालना है, तो x सिंपल रखना पड़ेगा, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है ऐड में सबको खत्म करना होता है। तो 2 है वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ गया 3/2 क्या आ गया x आ गया। देखिए सेम आया कि नहीं आया? तो तरीका कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही लगे तो ये बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से रहेगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, डिपेंड आप पे है। मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आपके पास ऑन बोथ साइड टू वन वेरिएबल गिवन हो आपके पास, तो आप उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं उसका तरीका आपको बता दिया गया कौन कौन सा। एक तो ये तरीका है कि आप एलसीएम लेंगे, और एक ये सेकंड तरीका है कि जो एलसीएम आएगा उसको सभी वैल्यू को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। यही आपके पास बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर है। इस चैप्टर के जो बेसिक्स है आपके पास वो हमें बता दिया गया। अब इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो देखिए क्या है आपके पास आगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अब 2.1 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या कहता है, पहला क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। जब इसको सोल्व करने के मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं, वो चेक भी करना है। तो देखिए बेटा करते हैं। देखिए क्या है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो x तो यही है, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल कितना आ गया, 1 एप्पल आ जाएगा, तो क्या आ गया 18, तो x कितना आ गया, सिंपल 18 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट कैसे चेक करेंगे बेटा, रिजल्ट का सिंपल सा पॉइंट है, जो आपके पास x आया है, जो आपके पास x आया है वो इसमें चेक करके देखो, और चेक करो कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए क्या बनेगा, पहले मैं चेक करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, 3x है मतलब 3 इंटू 18 कितना आ गया बेटा, 54 आ गया। ठीक है, आ गया जी। अब करूंगा राइट हैंड साइड करूंगा, देखिए क्या आपके पास 2x प्लस 18, इसका मीनिंग क्या है, देखिए 2x मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या 18 आई है, तो x की 18 रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा वो। 3 इंटू 18 किया है मैंने, 18x आपके पास, तो 2x कितना है, अब 18 आ गया प्लस 18 है, ब्रैकेट में रखेंगे, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। 18 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 36 प्लस 18 तो कितना आ गया 54। दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, दोनों इक्वल आ गए, जो इक्वल में गिवन था पहले आपके पास, तो हमारा रिजल्ट भी हमने क्या कर दिया, चेक कर दिया। तो इस तरीके से आप उसका रिजल्ट भी आपने क्या किया, चेक कर दिया। पॉइंट क्लियर बेटा? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे खुद पे सबसे पहले करके देखिए, इसे आप करके देखिए और चेक कीजिए कि आपका जो आज आंसर हो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आप x की वैल्यू को निकालें, x की वैल्यू निकालने के बाद उसको लेफ्ट और राइट में चेक पुट कीजिए और चेक कीजिए कि आपका लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपका सम सही है और आप सही ट्रैक पर हैं और आप बढ़िया सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो करते हैं आगे। देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 आ गया। सेम पॉइंट क्या करेंगे बेटा, x वाले जो वेरिएबल है वो एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो वेरिएबल यहाँ पे केस पर t है, तो क्या जाएगा 5t, ये इक्वल में 3t है तो इक्वल सीधा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 3t। ये क्या है माइनस 5, माइनस 3 वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 5t माइनस 2t कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास 2t, ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस 3 कितना बन जाएगा, -2, तो t कितना आ गया, -2/2, तो t कितना गया, इकट्ठ हो जाएगा, तो कितना आ गया, -1 आ गया, तो t कितना आ गया, -1 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों का यही आंसर आया होगा जब आपने सोल्व किया है उसको। अगर किया है तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको सोल्व, अब इसका चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे कैसे, इस वैल्यू को लेफ्ट और राइट में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे,
तो क्या है वो आपके पास 5t, क्या है बेटा आपके पास 5t माइनस 3, तो 5t कितना है -1 है, -3, समझ में आया। 5 इंटू -1 -5 और ये क्या आएगा माइनस, तो कितना आ गया बेटा -8 आ गया, क्या आ गया -8 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अगला पॉइंट क्या होगा राइट हैंड साइड, और वो क्या आपके पास 3t माइनस 5, तो 3t कितना है -1 है, -5, 3 इंटू -1 -3 -5, तो -3 -5 कितना आ गया -8 आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम आ गए, लेफ्ट इक्वल राइट आ गया, तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने रिजल्ट को चेक भी कर लिया। सेम तरीका रहेगा, थर्ड पॉइंट करेंगे सेम तरीके से करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, देखिए आपके पास अब थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। 4z + 3 सेम पॉइंट रहेगा बेटा, z वाले एक तरफ, इस बार वेरिएबल z आ गया आपका, z वाले एक तरफ बाकी एक तरफ रहेगा। तो देखिए क्या रहेगा 4z माइनस 2z, माइनस कैसा है इक्वल के उधर आके क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 6, अब वो +3 वाले का हो जाएगा -3 हो जाएगा। 4z माइनस 2z, z को भैया आप कुछ और मान लीजिए, बनाना मान लीजिए, 4 बनाना -2 बनाना, तो कितना 2 बनाना रह जाएगा, तो 2 रहेगा। 6 - 3 3, तो z कितना आ गया बेटा, ये 2 आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमने क्या करना है, z के वैल्यू को पुट करना है लेफ्ट और राइट में, चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए बेटा करते हैं, पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या रहेगा 4z + 3, तो 4z कितना है 3/2 + 3, अब ये कैंसिल हो रहा है जी, तो 4 × 2 ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 3 6 + 3, तो कितना आ गया 9 आ गया। लेफ्ट को सोल्व करके क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया। अब मैं क्या सोल्व करूंगा, राइट को सोल्व करूंगा, तो कर देते हैं। राइट हैंड साइड क्या रहेगा 6 + 2z, अब वही z की वैल्यू पुट करेंगे क्या 3/2, तो 6 + 2 z क्या है 3/2, तो ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 6 + 3 बच गया, तो कितना होता है 9। अब देखिए दोनों तरफ 9 आ गया, 9 आ गया, इसका मतलब हमने चेक रिजल्ट को चेक कर लिया और जो हमारा क्या आ रहा है सही आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आगे को सोल्व करना आ गया होगा कि कैसे आप अगर दोनों तरफ वेरिएबल गिवन है तो आप कैसे उसकी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या रहेगा। अब अगला पॉइंट देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आगे कुछ क्वेश्चन और आगे सेम क्वेश्चन रहेंगे बेटा, ये जो अभी हमने सोल्व किए थे। क्या आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और उसके रिजल्ट को चेक करना है। तो देखिए करते हैं आगे, और पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा। अब देखिए क्या है 8x + 4 = 3x × -1 + 7, ऐसा क्वेश्चन आ गया। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया। अगर ब्रैकेट में आ गया तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। मतलब क्या जो 3 है इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, तो 3 की मल्टीप्लाई x से भी करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -1 से भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा 8x + 4 3 × x 3 × -1 -3 + 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें x वालों को एक तरफ और बाकी एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और कांस्टेंट एक तरफ रखने हैं। तो क्या करते हैं, देखिए ये बन जाएगा 8x, ये 3 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 + 7, ये जो 4 है वहाँ जाएगा हो जाएगा -4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो 8x × 3x क्या बन जाएगा 5x। आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये सोल्व करना आ गया होगा, एक्स वाली पॉइंट कैसे उनको फ्रूट के नेम लेके चल लो, आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा वो। अब देखिए -3 - 4 -7 -7 + 7 0, देखिए 0 आ गया। x क्या आ गया 0/5, तो x कितना आ गया 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 आ गई, कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, सेम पॉइंट रहेगा। सबसे पहले सोल्व करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा बेटा 8x + 4, यहाँ पे x क्या है 0 है, तो 8 × 0 + 4, अगर किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाता है। तो क्या बन जाएगा 0 + 4, तो क्या आ गया 4 आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड क्या आपके पास 3x - 1 + 7, अब यहाँ पे x क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 3x क्या है 0 - 1 + 7, 0 - 1 -1 होगा, 3 - 1 + 7, 3 × -1 -3 + 7, तो क्या -3 + 7 कितना बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा। देखिए सेम आया नहीं आया, इसका मतलब हमने चेक भी क्या कर, इसका रिजल्ट भी चेक कर दिया, जो हमारा क्या है सही आया है। अब अगला पॉइंट क्या देखिए, अब अगला पॉइंट आपका एलसीएम की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया,
एलसीएम की फॉर्म में आ गया। अब ऐसे वैल्यू में देखिए दो तरीके हैं, या पहले तो 4/5 को इसके x और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा पॉइंट करते हैं, ठीक है, या आप इस 5 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहला वाला पॉइंट करते हैं, क्या 4/5 को x और 10 दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस 4 देखिए x इक्वल आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 4/5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 4/5x बन जाएगा, ठीक है। अब 4/5 इंटू 10 अब ये आ गया तो क्या बनेगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, बन गया 2 और बन गया। अभी 4/5 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4/5x ये क्या बन जाएगा बेटा इक्वल टू 4 इंटू 2 8 आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम लेके कितना आ गया 5, ये बन जाएगा बेटा 5x माइनस 4x, जैसे कि एलसीएम आपको सिखाया हुआ उस तरीके से रहेगा, इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। 5x इंटू 4x वही एप्पल की फॉर्म में लेके चल लीजिए, तो कितना आ गया सिंपल x आ गया बाय 5 इजिकल टू 8। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है तो x इंटू 1 x 8 इंटू 5 40, तो x कितना आ गया 40 आ गया। अब x 40 आया तो क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है सिंपल x है वो क्या आ जाएगा, वो तो 40 आ गया। अब हम सोल्व करेंगे इसका राइट हैंड साइड, तो क्या रहेगा 4/5 x/10 है आपके पास, x की वैल्यू कितनी है 40 है, तो क्या आ जाएगा 4/5 40 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 4/5 40 प्लस 10 50 कैंसल, 10 से 4 इंटू 10 40, देखिए क्या आ गया इक्वल आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसको चेक कर लिया और इजीली आपका सोल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो बताया गया है कि अगर दोनों साइड x हो, दोनों साइड अगर वेरिएबल हो तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करते हैं मतलब आप x के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको आपका रिजल्ट कैसे चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो अगले देखिए क्या रहेगा, अब देखिए अगला पॉइंट सेम और कुछ सम आगे, अब वही पॉइंट आ गया आपके पास। अब एलसीएम की फॉर्म में आगे आपको सिखाया गया था अगर एलसीएम की फॉर्म में आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं, अब आपके पास ये पॉइंट आ गया आपके पास, या तो आप ये कीजिए कि x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, या आप उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम करते हैं एलसीएम से मल्टीप्लाई, 3 और 15 है बाय में, देखिए 3 और क्या है 15 है, 3 और 15, तो देखिए डिवाइड बाय 3 ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ गया, तो 5 से करेंगे 1 एंड 1, तो देखिए 3 इंटू 5 15, मतलब एलसीएम कितना आ गया 15 आ गया। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 15 आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15 कि 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 15 2x/3 प्लस 15 इंटू 1 15 15 इंटू 7x/15 15 इंटू 3। अब ये पॉइंट आ गया, अब कुछ वैल्यू कट होती है उसको कट कर दीजिए, जैसे ये कट हुआ क्या आ गया 5, ये पूरा वैल्यू कट हो जाएगी। अब कट हो गई तो हमारे पास क्या रहेगा 5 इंटू 2x क्या रहेगा 10x प्लस 15, ये 7x और ये क्या बन जाएगा 45 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एलसीएम लेके आपने क्या किया, उसको सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको एलसीएम को। अब x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ तो कर दीजिए बेटा, देखिए क्या बन जाएगा 10x 7x वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 45 वो 15 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 कितना बन गया 3x, 45 माइनस 15 कितना बन गया 30 बन गया बेटा। अब x क्या आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बनेगा 30/3, तो x कितना आ गया बेटा 10 आ गया। अब अगर x 10 आ गया तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे हम चेक करेंगे, इसका रिजल्ट चेक करेंगे। x तो हमने निकाल दिया, तो देखिए करते हैं, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या रहेगा वो क्या आपके पास 2x/3 प्लस 1, तो x कितना है 10 है, पुट कर दीजिए 2 इंटू 10/3 प्लस 1, तो 20/3 प्लस 1, एलसीएम कितना आ गया 3, 20 प्लस 3, क्योंकि एलसीएम लेना आपको समझ में आ गया होगा आपको, तो 23/3 क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम करते हैं इसका राइट हैंड साइड, क्या रहेगा 7x/15 प्लस 3, करें बेटा।
7x कितना है, x आपके पास 10 है, तो 7 इंटू 10 बाई 15 प्लस 3। अगर आप चेक करो कट होता है कितने 5 पे, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 7 इंटू 14 बाई 3 प्लस 3। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो कितना 14 प्लस 9 आ जाएगा, तो कितना बन गया ये 23/3 का जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका रिजल्ट को कर लिया, चेक कर लिया। अब करते हैं अगला पार्ट, ये देखिए क्या कहता है, सेम पॉइंट रहेगा। आपको करना क्या है, सेम एलसीएम से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दोनों तरफ 3 है तो एलसीएम 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो देखिए क्या बने, 3 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 5/3, 3 इंटू 26/3 और 3 इंटू वाई, ये रहेगा। अब जो कट होते हैं उनको कट कर दीजिए, जो कट हो रहे हैं देखिए, जैसे ये कट हो गया और ये क्या हो गया, कट हो गया। अगर कट हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखिए अब ये 3 इंटू 2 6y, ये बचेगा 5, ये बन जाएगा 26 और ये बन जाएगा 3y। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्या रहेगा 6y प्लस 3y, क्यों, क्योंकि वो माइनस इक्वल में जाकर वो प्लस बन जाएगा, इक्वल 26, ये क्या बन जाएगा -5 आ जाएगा, तो कितना बन गया 9y इक्वल टू 21 आ गया। पॉइंट क्लियर बेटा। अब क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है, वाजे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कर दीजिए क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा 21/9। कट होते हैं, हाँ जी होते हैं, किस पे होते हैं, ये 3 पे कट होते हैं, 3 3 ज़ा 3 7 है, तो y कितना आ गया बेटा 7/3 आ गया। अगर y 7/3 आया है तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अपना रिजल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा 2y प्लस 5/3 और y कितना है 7/3, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, ये क्या बन जाएगा 14/3 प्लस 5/3। अगर एलसीएम दोनों का सेम हो, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली ऐसे ही ऐड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 19/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, क्या बन जाएगा 26/3 माइनस y और y कितना बेटा आपके पास, y है 7/3। आपको बोला भी क्या, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है और ऊपर वाला अगर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाते हैं, 26 माइनस 9 7 19/3 आ जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमने कुछ क्वेश्चन और किए इसके, जहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टेटमेंट में पुट किया लेफ्ट और राइट साइड में, और चेक किया कि हमारा सही जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। और उम्मीद है कि आप लोगों के पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब हमारे पास ये खत्म हो चुका है, हमारे पास यही था जो 2.1 है, 2.1 में यही थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे हमने क्या किया, मेन हमारे पास क्या था, सोल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, हमारा मेन टॉपिक था ये, जहाँ पे आपने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और उसको लेफ्ट और राइट पुट करके हमने अपना रिजल्ट को चेक किया। होप्स आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से अच्छे से करते रहेंगे। सो अब आगे मिलेंगे हम कुछ इसका एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। सो बेटा टिल थैंक यू।